बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 को खत्म फिनिश क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे जो है वो फाइंड आउट की जाती है, स्ट्रेट लाइंस के दरमियानी एंगल्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो भी स्ट्रेट लाइन के साथ रिलेटेड है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूं और आज का जो लेक्चर है वो मैं क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो एज यूजुअल आइए स्टेटमेंट को पहले देखते हैं कि व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वंस अगेन आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और डायरेक्शन रेशियोज हों। राइट, जब भी आपको यह कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करें तो आपने फौरी तौर पे एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है और लाइन के डायरेक्शन रेशियो, या एक पॉइंट और लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, या दो पॉइंट अगर हो तो भी हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट कर फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करते हुए। राइट राइट, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ये वाला फार्मूला लगता है, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज अगर हो तो हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। और तकरीबन 90% क्वेश्चंस में ये फार्मूला लग जाता है और तकरीबन 8 to 9% के अंदर जो है ये हम 2 पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को अगर देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, मतलब ये एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 11 4 -6, यानी एक पॉइंट तो मिल गया। और फिर क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट में से पास करती है, और वो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल टू द स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल पे कट करती है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन आ गई जो पॉइंट ए में से पास करती है, और ये जो लाइन है इसके साथ क्या है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन हमने मालूम करनी है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये लाइन एल है। ठीक है, ये लाइन एल है, तो ये लाइन एम जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है, इस लाइन का नाम एम रख देते हैं। अब ये लाइन इस पॉइंट में से पास करती है, और ये लाइन क्या है, ये जो लाइन हमने मालूम करनी है ये इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर किसी ना किसी तरीके से मैं ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूं तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, ये वाला फार्मूला लगा के मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकता हूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। द रिक्वायर्ड लाइन एम कह देते हैं जिसको, passes through the point, passes through the पॉइंट है जी हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 11 4 -6। इट मींस दैट कि हमें x1 y1 z1 गिवन है। उसके बाद गिवन लाइन क्या है, द गिवन लाइन इज हमारी लाइन जो हमने मालूम करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन है जी हमारे पास x इज इक्वल टू 4 - t, y इज इक्वल टू 7 + 2t, 2t fruity, z इज इक्वल टू -1 + t। राइट, एनी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं जनरल पॉइंट, वो किसके बराबर आ जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन
L इज, ये पॉइंट आ गया जी हमारे पास 4 माइनस टी 7 प्लस 2t माइनस 1 प्लस टी। अब आप t को मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाएंगे तो मुख्तलिफ पॉइंट आते जाएंगे। मसलन t की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3, ये 3 माइनस 1 3 के बराबर, ये 9 के बराबर और ये 0 के बराबर। जब आप t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो नया पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट किया ये 1 आ गया। यानी आप t को मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाएंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। और लाइन जो है वो एक नहीं बल्कि इन्फिनिटी पॉइंट में से पास करती है। अब कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा जरूर होगा, जब हम t की कोई ना कोई तो खास ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो हम पुट करेंगे तो हमें ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि जब मैं t की जगह पे t नॉट पुट करता हूं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाता है। लेट QT0 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट QT0 is the foot of perpendicular, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स Q के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए 4 माइनस टी नॉट 7 प्लस 2t नॉट minus 1 plus t naught. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब ये देखिए Q के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, Q के कोऑर्डिनेट और A के कोऑर्डिनेट हैं, Q के कोऑर्डिनेट हैं। दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास AQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो फिक्रा लिखूंगा मैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AQ लाइन आर, direction ratios of AQ line are क्या होंगे प्यारे 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 बच्चों 4 माइनस टी नॉट, 4 माइनस टी नॉट में से 11 माइनस कर दिया, फिर 7 प्लस 2t नॉट में से 7 प्लस 2t नॉट में से 4 को माइनस कर दिया, उसके बाद माइनस 1 प्लस टी नॉट में से मैंने 6 को माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया जी। और मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, ये आ गया टी नॉट माइनस 7, 2t नॉट 7 में से 4 निकाले बाकी रह गए 3, टी नॉट प्लस 5, ये AQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब ये जो लाइन L है, लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना T के -1 2 एंड 1, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। ये देखें जरा, x इज इक्वल टू 4 माइनस टी, y इज इक्वल टू 7 प्लस 2t, z इज इक्वल टू -1 प्लस टी। इसको सिंप्लीफाई करें जरा, ये आ जाएगा x माइनस 4 ओवर -1 is equal to t, y minus 7 over 2 is equal to t, z plus 1 over 1 is equal to, ये सब t के बराबर है। तो ये -1 2 और 1 क्या होंगे, ये डायरेक्शन रेशियो होंगे लाइन L के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन L और किसके बराबर है प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, -1 2 एंड 1। अब AQ लाइन और L लाइंस दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हम T नॉट की कीमत मालूम करेंगे। बट AQ इज परपेंडिकुलर टू L, तो देयरफॉर इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके साथ क्या होगा 0। तो फिर इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे, -1 into t naught minus 7 plus 2 into 2t naught plus 3 plus 1 into t naught plus 5 is equal to 0। अब यहां से मैं t naught की वैल्यू निकालूंगा, वो t naught मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास q आएगा। तो जब मेरे पास q आ गया तो एक पॉइंट j और एक पॉइंट j 2 पॉइंट फॉर्म लगा के मैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकता हूं। ये आ गया जी, आइए सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टी नॉट प्लस 4 टी नॉट प्लस टी नॉट
माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। 18 आ गया, उधर जाके माइनस हो गया, तो टी नॉट इज इक्वल टू -9/2 के बराबर आ गया। इसको पुट कर देते हैं जी, पुट इन क्यू। ये जो क्यू है उसमें पुट कर देते हैं और देखते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आते हैं। क्यू हमारे पास आ गया प्यारे प्यारे बच्चों 4 माइनस टी नॉट की जगह पे आ गया -9/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2। फिर उसके बाद 7 प्लस 2 टी नॉट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। 7 प्लस 2 7 प्लस 2 इंटू -9/2 प्लस -1 -9/2, राइट। एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहां पे ये -T0 आना था, लिहाजा यहां पे भी माइनस आएगा और ये फिर प्लस का बन जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर ये बनेगा 90 इज इक्वल टू -18 और T0 किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर। तो अब इस लिहाज से कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्यू के चेंज होंगे। एक और कैलकुलेशन में गलती कर दी मैंने, यहां पे 6T0 आएगा, 6T0 और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद -3। अब ये जो t की वैल्यू है इसको उठाकर हम यहां पे पुट करते हैं, तो q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आइए देखते हैं। q के कोऑर्डिनेट आ गए 4 -T0 की जगह पे -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 7 प्लस 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, फिर -1 प्लस T0 की जगह पे आ गया -3। तो Q के कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल आए, Q इज इक्वल टू 11 1 -4, 11 1 -4। अच्छा अब ये देखें, ये Q है और P A मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 11 4 -6। तो ये देखें AQ लाइन जो है ये पॉइंट A में से पास कर रही है और लाइन L के परपेंडिकुलर है। तो यही हमने कैलकुलेट कर दी थी, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट में से पास करती हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इक्वेशन ऑफ AQ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ AQ लाइन इज किसके बराबर आ गई जी, x -11 y -4 z -+6। ये x1 y1 z1 का काम करेगा ना, ठीक है। आप ये वाला इसको भी x1 y1 z1 सपोज कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर इनको माइनस कर देंगे, 11 -11 1 -4 प्लस 6। इन अदर वर्ड्स x -11 ओवर सिफार, y -4 ओवर -3, z +6 ओवर 2। तो ये है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जो पॉइंट ए में से पास करती है और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। ये पता नहीं क्या हुआ है, कोई बार बार जो है ये मिस्टेक हो रही है। ये 4 और ये +3 आना था, 4 + 3, तो ये यहां पे 7 और यहां पे आना था 7 -11, तो ये -4 आना था यहां पे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप चाहें तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है x -11 ओवर 4 y -4 ओवर 3 z +6 ओवर 2। इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 दफा मैंने जो है वो मिस्टेक की है, सॉरी फॉर दैट।
क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। आपने एक ऐसी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है जो इस पॉइंट में से पास करती हो, और वो लाइन जो है वो इस लाइन को परपेंडिकुलरली कट करती हो। यानी अगर आप फिगर बनाना चाहें तो ये एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -4 एंड 4, और ये लाइन है L, इसको ये परपेंडिकुलरली कट कर रही है। तो बिल्कुल वही तरीका, हम किसी ना किसी तरीके से क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, तो दोनों के ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। द लाइन L, द रिक्वायर्ड लाइन, द लाइन L passes through the point, passes through the point, पॉइंट है जी हमारा A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -4 एंड 4. It means that x1, y1, z1 are given. The given line is x over -1, y -1 over 1, z over -2. फर्ज कर लिया कि ये पैरामीटर t के बराबर है। हमें पैरामीटर की इक्वेशन की जरूरत होगी, तो लिहाजा x इज इक्वल टू -t, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 + t, और z इज इक्वल टू -t। इस पॉइंट को, इस लाइन को हम कह देते हैं नंबर 1, लाइन नंबर 1। एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज, ये आ गया -t, 1 + t, देन यू हैव -t। अब t को आप मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाएंगे, इस लाइन पे मुख्तलिफ पॉइंट्स आते जाएंगे। तो इन पर्टिकुलरली जब t की जगह पे t0 पुट करेंगे तो हम फर्ज कर लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। लेट qt0 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी द फुट ऑफ perpendicular, therefore coordinates of the q will be -t0, 1 + t0 and -t0. Okay, -2t0, -2t, -2t0, -2t0। ओके, अब देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, ये पॉइंट ए है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्यू लाइन आर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए क्यू लाइन आर किसके बराबर होंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। -t0 में से 5 निकाल दिया, फिर 1 + t0 में से 4 निकाल दिया, फिर -2t0 में से 4 निकाल दिया। ठीक किया आपने। r -t0 -5, t0 + 5, -2t0 -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 आर, 1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? -1, 1 एंड -2, -1, 1 एंड -2, बट 1 एंड AQ आर परपेंडिकुलर, तो फिर इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। -1 × t0 -5 + 1 × t0 + 5 -2 × -2t0 -4 इज इक्वल टू 0। यह आ गया -t0 + t0 -+ 4t0। ये -+ 5 आ गया, +5 आ गया, 4 × 2 = 8, प्लीज सम वेट, 4 × 4 = 8, 4 5 5 में से 1 गया, बाकी रह गए 4, 4t0। तो ये आ गया 5, ये भी आ गया 5 + 8 18, -18, t0 इज इक्वल टू, अगेन मुझे लगता है पहले भी -9/2 आंसर आया था, फिर -9/2 आंसर आया, देखते हैं। ये देखिए जी, यहां पे ये -t0 था,
तो माइनस टी नॉट आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस टी नॉट बनेगा, तो ये फिर 6t0 इज इक्वल टू 18 टी नॉट, अगेन किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर। ओकेस ओकेस। अब इस टी नॉट को चूक कर हम कहां पुट करेंगे, क्यू के अंदर। ठीक है, इसको पुट इन क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है -t0 1 + t0 -2t0। तो देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, माइनस और माइनस +3 हो गई है, 1 -3 -2 इंटू -3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 3 -2 एंड 6। अब 3 -2 एंड 6 आ गए हमारे पास, ए ऑलरेडी मौजूद हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए क्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ ए क्यू लाइन इज, अब ए के जो कोऑर्डिनेट हैं ये x1 y1 z1 का रोल अदा करेंगे, x -5 y +4 आ गया ओवर z -4 ओवर 3 -5 -2 +4 6 -4। तो आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये -2 के बराबर आ गया, ये +2 के बराबर आ गया, ये z -4 ओवर 2। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर आप चाहें तो यहां से 2 को जो है ये कॉमन ले सकते हैं। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं x -5 ओवर, पीछे जो है ना उसने माइनस के साथ जो है ना ये माइनस कॉमन ले लिया हुआ है, तो ये -1 आ जाएगा, +1 कर देते हैं, -1 के साथ -2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, y +4 ओवर -1 फिर z -4 ओवर -1। फर्ज कर लिया कि अगर ये t के बराबर है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में उसने इक्वेशन दे दिया, 5 + t आ गया, ये आ गया जी -4 - t, तो z इज इक्वल टू 4 + t। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 से डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट उससे मिलती जुलती है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। किसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। कहता है ये भी करें और उसके बाद ये जो QT0 है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट भी बताएं क्या होंगे। उसके बाद फिर ये कहता है कि PQ डिस्टेंस निकालें। इससे पहले हम सिर्फ ये लाइन निकाल रहे थे, तो इसके अंदर अब PQ हमारे पास आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हम हर क्वेश्चन के अंदर निकालते आए हैं। तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो इस पॉइंट में से पास करती है, यानी x1 y1 z1 हमें गिवन है। अब हमने x2 y2 z2 कैलकुलेट करना है। ये गिवन लाइन है, फर्ज कर लिया कि ये पैरामीटर t के बराबर है। ओके, तो यहां से x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, t, y इज इक्वल टू, इसका चेंज कर दें साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका साइन चेंज कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इसके बराबर आ गया। अब आप t को मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाएंगे तो मुख्तलिफ पॉइंट्स आते जाएंगे। फर्ज कर लिया कि जब t की जगह पे t0 पुट करता हूं तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये p है, ये q है, दोनों को माइनस करेंगे तो p q लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो p q लाइन्स आर, ये इसके बराबर आ गए। अब जो l लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 1 2 3 1 2 3। अब ये जो लाइन है लाइन L और AQ लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो यहां से मुझे T0 की वैल्यू मिली। ये T0 की वैल्यू मैंने Q के अंदर पुट की, इसके अंदर T0 जहां जहां पे T0 है 1 पुट किया, 1 आ गया, यहां पे 1 पुट किया, 1 + 2 आंसर 3 आ गया, यहाँ पे 1 पुट किया, 2 + 3 आंसर 5 आ गया। तो ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए, इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके भी कोऑर्डिनेट उसने कहा था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके बाद AQ लाइन निकालनी है हमने, तो Q आपके पास है, A आपके पास ये था,
पी आपके पास ये था, हो यहाँ पे पी क्यू आएगा जी। इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन इज नॉट ए क्यू लाइन, आपकी बार पी क्यू है, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 1, 6 एंड 3। अब ये x1 y1 z1 का रोल अदा करेगा ओवर इन दोनों को माइनस कर दिया, ये इसके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है, या इनको माइनस करेंगे p और q के कोऑर्डिनेट्स को तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू द गिवन लाइन। अब सिर्फ एक और चीज कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस निकालना है हमने यहां से लेकर यहां तक। तो दो पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, एक पॉइंट P है हमारे पास और एक Q है, दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास PQ डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।